श्री मालाराम गंगवार जी वही ढंग से भारत में सबसे ऊंचा शिखर, पर्वत बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, मालूम नहीं, गौरी शंकर जी, ये अध्यक्ष बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। वही ढंग से कमलकांत शर्मा जी और अरोड़ा जी, वासन जी, त्यागी जी, एसके पुरी जी, पवार जी, कुसुम जी और चंदेलिया जी, श्रीमती मसी जी और नीटू, उनको कुछ जख्म हुआ, और सारा कांग्रेस पार्टी के बुजुर्गों, आदरणीय लीडर्स, माताओं, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमको फोन किया और बोला हमारा यात्रा में भाग लेना। हम बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप किधर भी बुलाए उधर हम है, उसमें कोई द्वारा नहीं। पार्टी का काम में दीपिका जी भी है, यहाँ मसी जी भी है, या पार्टी का काम करना ही हमारा काम है। और दिल्ली में पार्टी मजबूत हुआ तो देश में पार्टी जरूर मजबूत होती है। ये कदम अध्यक्ष ने लिया और उन्होंने बोला 45 डिग्री टेम्परेचर में यात्रा लिया, उधर हम भी पहुंचा, आपका यात्रा में हम भी पहुंचा। तो ऐसी का बात नहीं है, सूरज का क्या है, सोलर एनर्जी का बात है। सोलर एनर्जी को हमने यूज करना है कांग्रेस पार्टी ने। हमने क्या बात करना सोचा, वो बात अध्यक्ष जी ने अभी अभी किया। किधर भी जाता हूं ये बात करता हूं, बूथ कमेटी का बात करता हूं। अभी अध्यक्ष जी ने गौरी शंकर को बोला, हमने ये क्या काम किया, ब्लॉक में जाकर आप बूथ में जाकर ये काम करिए। देश में कम से कम 9,000, दिल्ली में 9,000 बूथ है, 11,000 है, 11,000 बूथ है। एक एक बूथ का एक एक अध्यक्ष का कार्यक्रम में हम भाग लिया तो दिल्ली में 11,000 बूथ का कार्यक्रम होंगे। 11,000 बूथ से 10-10 आदमी निकालेगा तो इंडिया गेट में कितना लोग होंगे? 1,10,000। परसों किसी ने बोला समुद्र कैसा बनता है? बूंद बूंद पानी से बनता है। और किसी ने बोला एक बूंद नहीं है तो समुद्र भी नहीं बनता है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, बूंद बूंद नहीं है तो समुद्र नहीं है। अभी हमने समुद्र बनना है तो बूंद बूंद का इकट्ठा करना है। आपके ब्लॉक में कितना बूंद है? 67 बूंद है। 67 के साथ छोटा छोटा बूंद 670 वर्कर, ऐसा इकट्ठा होता है, कुछ भी करना नहीं। हम इधर आज खड़ा हो तो कारण हमने मेरे गांव में 63 बूथ्स थे। मेरे गांव में जब इंदिरा जी को अरेस्ट हुआ, शाम हमको मालूम हो गया, हम लोग कम से कम 200 बच्चा लोग इकट्ठा होकर बोला देखेंगे। फिर किसी ने आकर कान में बोला आपको लाठी से मार मिलेगा आज। हमने बोला क्यों? सारा आरएसएस लोग लाठी पकड़कर गांव में खड़ा है, आप लोग आते हैं, उनको मालूम है वो लाठी से आपको मारेंगे। तो क्या करना, हम बैठकर चर्चा किया। चर्चा करने के बाद निर्णय लिया अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे। रात में हम लोग सब हमारा बूथ को घूमकर
सुबह एक जगह में मिलने का निर्णय लिया। उस जगह पर जब मिला सुबह 3000 वर्कर्स इकट्ठा हुआ। हमारा गांव में सिर्फ 30,000 लोग हैं, छोटा गांव है। 3000 लोग इकट्ठा हुआ। जब हम गांव में आकर मिला, टाउन में आकर 10,000 लोग हो गया। एक भी आरएसएस वर्कर देखने के लिए नहीं मिला। भाग ऐसा ही उनका लाठी छोड़कर भाग कर गया। ये इधर देखने के लिए मिलना है हमने यूनिट में। और एक दीवार बनना है तो, एक मंजिल बनना है तो ईटा का जरूरत है। अध्यक्ष जी से काफी हमने चर्चा किया। ये मीटिंग में गौरीशंकर जी, मीटिंग में बच्चे लोग इधर घूमते हैं, वो बच्चों को अंदर आकर बैठाना, इसलिए बैठाना। बहुत बच्चे थे, अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया। फिर भी इधर बैठना जरूरी है। ये बच्चों ने क्यों बैठना है? पार्टी का बारे में सुनना है, पार्टी का लीडर्स का बारे में सुनना है, पार्टी का इतिहास का बारे में सुनना है। पार्टी हमारा लोगों ने कुर्बानी देश के लिए क्या दिया उसके बारे में उन्होंने सुनना है। नहीं तो ये देश, हम बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं लोग, फिर देश का एक नेता का नाम बोलेगा तो उसको उसका जानकारी नहीं। ये बच्चे लोग हमारा मीटिंग में बैठेगा तो सबसे पहले वो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, मोतीलाल नेहरू कौन है, इंदिरा गांधी कौन है, राजीव गांधी कौन है, ये सोनिया जी कौन है, राहुल गांधी कौन है। ये बच्चा लोग जरूर बताएंगे। और किसने देश के लिए कुर्बानी दिया, भगत सिंह, आजाद का नाम भी वो बच्चे लोग बोलेंगे। कभी इंदिरा जी का दिन का कार्यक्रम, महात्मा गांधी का कार्यक्रम में बहुत संख्या में हमारा वर्कर्स आते हैं। फिर हमने किधर से शुरुआत करना? बच्चों से शुरुआत करना, स्टूडेंट से शुरुआत करना। हम चाहता हूं आपका ब्लॉक से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंबर एनएसयूआई का बनाना। कितना यूनिट है? आपने बोला 67 यूनिट्स में कम से कम 200 बच्चे लोग। आपने 3 का रेट दिया है ना अध्यक्ष जी? कॉपी आ गया। एक यूनिट में अध्यक्ष ने बोला कम से कम 3 करिए। हम सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हम बोल रहा हूं 3 सबसे बड़ा नंबर है। 3 बच्चों को खड़ा करेगा तो कितना होता है दिल्ली में? 11,000, 33,000 स्टूडेंट्स। 33,000 स्टूडेंट्स है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमको 4 पद मिलेगा। दूसरा प्रयास चाहिए हमको, जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज से ये काम फाउंडेशन, स्टूडेंट्स यूथ में जाते हैं, यूथ पार्टी में आते हैं, पार्टी हम सब लोग चलाते हैं। और आज देश में अलग अलग मुद्दा उठा रहे हैं। हम एक बार सारा यूनिट से लोग